हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे है ये है कि जो इजराइल अब तक गाजा में जिस तरीके से इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, पॉलिटिकल ये एम कतई नजर नहीं आता है, ये मिलिट्री एम नजर आता है। और गाजा को इस तरीके से बर्बाद करके इजराइल हासिल क्या करना चाहता है? गाजा में वो पीए का किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं चाहता है, या ये कहे कि कंट्रोल नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ बयान देता है कि गाजा को आप कंट्रोल मत कीजिए। गाजा कहां रहेगा? देखिए, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ा है कि अभी जो हो रहा है गाजा पट्टी में, भाई जो निर्दोष लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो जेंट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं है लड़ाई से, वो मारे जा रहे हैं। और हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। उसके बावजूद भी लोग मानवता को सपोर्ट करने के बजाय कह रहे यहाँ पे इजराइल फलस्तीन इस तरीके से बातें कर रहे हैं। भाई जो लोग मानवता का साथ नहीं दे रहे हैं, मैं तो पहली बात कहूंगा उनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। भाई जो हमस ने किया बहुत गलत किया 7 अक्टूबर को, मैं मानता हूं 100%, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से निर्दोष, चाहे निर्दोष कहीं से भी हो, कहीं के भी हो, भाई जब निर्दोष मारे जाते हैं, जब बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जाते हैं, इनसे बहुत दुख होता है। अब देखिए गाजा पट्टी का क्या होएगा, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, इजराइल ने कहा था कि हम हमस को रबल में कन्वर्ट कर देंगे। बात हुई थी हमस को लेके, लेकिन गाजा पट्टी में तो मैं देख रहा हूं कि जो मासूम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। वो रबल बिल्डिंग्स पूरी खत्म हो गई हैं, खाक में लिथड़े हुए, खून से नहलाए हुए, जिस निकलते हुए अमराज के तनुरों से, बहती हुई गलते हुए नसूरों से अब लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत दुख की बात है। और ये कहीं पे भी हो, केवल गाजा पट्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कहूंगा कि मुल्क में, दुनिया में कहीं पे भी अगर ऐसी घटना कहीं पे घटे तो मैं मानवता इंसानियत के साथ डटा रहूंगा, खड़े रहूंगा। बिल्कुल मैं कहूंगा जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, जो राइट है वो राइट है। हमस, मैं कह रहा हूं हमस ने जो किया उसकी निंदा ही नहीं, उसका एक्शन भी। जी हाँ, मगर मुझे लगता नहीं कि इसमें अब ज्यादा इसमें, और जो निर्दोष लोग हैं, देखो ताजुब ये बात क्या होता है कि जो आज गाजा पट्टी के जो पास पड़ोसी थे मुल्क के, उन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे इन लोगों के लिए। वो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? वो क्या होगा उनका? बमबारी वैसी होगी। इजराइल पहले ही कह चुका था कि देखिए साउथ गाजा को खाली करो, इस गाजा को, इस पट्टी को खाली करो, जो इस तरफ को आएगा उसको मरम पट्टी, ह्यूमैनिटेरियन एड, राशन पानी। अरे हम नौकरी की तलाश में कहां कहीं नहीं जाते, 7 समुद्र पार जाते हैं नौकरी की तलाश में, गुजारा करने के लिए। यहाँ पे तो सर्वाइवल की बात है उनकी, यहाँ पे तो उनका वजूद देखिए। यूक्रेन और रूस की जंग लड़ी थी, वो हो रही है। यूक्रेन अपने वजूद के लड़ रहा है? यहाँ पे तो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए कैसे कैसे मासूम बच्चे निकाले जा रहे हैं। तो हमस, देखिए हमस के जो 40,000 लड़ाके हैं, उनको खत्म करना आसान काम तो नहीं होगा बिल्कुल भी। और जो गुफाएं की बात कर रहे थे, भाई गुफाओं से भी निकालने के लिए बाहर और भी तरीके अगर आप दिमाग लगाएं अपनाए जा सकते हैं, जोश से नहीं होश से। तो यानी कि गुफाओं में पानी डालें। माफ कीजिएगा, वेस्ट बैंक का जो पनाह गुज़ीन कैंप है वहां अटैक किया गया है, और ये खदशा जाहिर किया गया कि ये हमास के लड़ाके हैं या छिपे हुए हैं। क्या सिर्फ उन्हें मौत के घाट उतार देना है, उन्हें वहां से बाहर निकालने का एक ये तरीका है, या कोई और भी रास्ता अपनाया जा सकता था? मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, ये रूल नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है शबनम जी। देखिए बमबारी करने के, और राहुल लाल जी की बात से मैं सहमत हूं बिल्कुल। भाई जो बिल्डिंग, जो रंबल वहां पे गिर चुके हैं, आप फिर भी उसे बमबारी कर रहे हैं, खाक में आप और खाक बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, जो मुझे ये कहना पड़ा है, इजराइल को जो सपोर्ट पहले मिल रहा था, वो लोग भी आज की तारीख में इंसानियत के साथ खड़े हैं, मानवता के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। और भी तरीके थे,
और जो सुरंग वहां से निकाली कुछ नहीं वहां पे पाई गई, कुछ नहीं मिला वहां पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुरंग में कोई था नहीं, या तो कोई पहले कोई था नहीं। भाई आपको समझना पड़ेगा कि मासूमों बेकसूरों की जानें आपको बख्शनी पड़ेंगी। एक जमाना था जब यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था जर्मनी में, नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने किया था। लेकिन आज की तारीख में बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि देखिए वो ऑप्रेसर है। वो जिस तरीके का कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो जो यहूदियों के साथ हुआ था पहले इतिहास में बहुत खराब हुआ था, नाइंसाफी हुई थी बिल्कुल। तो आप यहां पे एक तरीके से आप देखिए कितने बेगुनाह मर जाएंगे। तो अब मुझे इस बात का डर है कि इसमें जो इसके हमास है, हिजबुल्लाह है, और एक एक्शन रिएक्शन होता है। अगर ये भी रिएक्ट करें इस पे, तो ये इसका जो जो जंग चल रही है 100 साल से, वो अभी तो नहीं है, ये वो जंग और लंबी खींचेगी। फिर इसका अंत क्या होएगा, इस रात की सुबह कब आएगी फिर? तो मुझे बहुत डर है इस बात का कि इंसानियत मारी जा रही है यहां पे, और इंसानियत का खात्मा हो रहा है शबनम जी, बदकिस्मती से। मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे है, किस बात का इंतजार हो रहा है स्पेशल फोर्सेस के लिए? आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है, और कितनी लाशों को अभी देखना बाकी होगा? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। दोबारा देखिए, बात ऐसी है, लापरवाही तो मैं नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा जानबूझ के चाहते नहीं कि अभी अमेरिका काफी कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो, मगर विल लैकिंग है, तो वो लापरवाही नहीं कर रहा है। लापरवाही तब होगी जब आप चाह रहे हैं कि खत्म हो जाए, आपसे संभल नहीं रहा है क्योंकि कुछ लापरवाही हो गई, कुछ गलती कर दी। लेकिन यहां पे हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, यहां पे अलग कहानी है। यहाँ पे दरअसल चाह ही नहीं रहे ना कि ये खत्म हो जाए। तो जैसे कि हमारे एक फेलो पैनलिस्ट ने यहाँ पे बताया कि भाई अमेरिका में एक यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग भी है, तो वहां पे इलेक्शंस भी होने हैं, तो वो सब चीजें अभी जहन में रख के चलना पड़ेगा इन लोगों को, और वो ही कर रहे हैं। और इसमें मासूम बेगुनाह मारे जा रहे हैं, खात्मा इंसानियत का हो रहा है, लेकिन ना भाई, उससे कोई परवाह नहीं है उससे। तो वहां पे लापरवाही हुई, जैसे कहीं कोई दुर्घटना घट गई, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, तो वो वहां पे वो लापरवाही, एक्सीडेंट हो गया। मगर आप अगर जान के आगे ठोक रहे हैं तो वो लापरवाही थोड़ा ना होगी, वो जानबूझ के आप, क्योंकि विल लैकिंग है यहाँ पर, मैं ये कहूंगा लैक ऑफ विल टू स्टॉप द वॉर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।